हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अनुज है, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट इन्फो डेस्क। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, बहुत सारे व्यूवर्स का कमेंट्स आ रहा था। हर कोई जो भी व्यूवर्स फॉर्म फिल कर रहा है, हर कोई परेशान है पेमेंट्स को लेकर। पेमेंट्स के बहुत सारे इशू आ रहे हैं। एनएफटी नहीं हो रही है, नेट बैंकिंग नहीं चल रही है, यूपीआई से नहीं ले रहे हैं, अपडेट नहीं हो रहा है, पेंडिंग आ रहा है और भी बहुत सारे सवाल है। तो आज उन सभी क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा इस वीडियो में, और सिर्फ जवाब नहीं दूंगा, करके दिखाने वाला हूं लाइव। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मधुबन बापू धाम, वेब सिटी या कोई और प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आती है मेरे पास में, मैं सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ में शेयर करता रहता हूं। तो मैं आज आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं कि आप अपनी पेमेंट्स किस तरीके से इजी मोड में कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट पेंडिंग, विदाउट एनी क्वेरी। तो यदि आप भी अपनी पेमेंट्स को लेकर परेशान है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आइए चलते हैं वीडियो के ऊपर और देखते हैं किस प्रकार से हम पेमेंट्स कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधे स्क्रीन के ऊपर। तो मैं आज आपको करके दिखाने वाला हूं पेमेंट्स, ऑनलाइन आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, हर एक व्यूअर परेशान है पेमेंट्स कैसे करें। पेमेंट्स का तरीका सही तरीके से जानकारी नहीं मिल पा रही है और सही तरीके से पेमेंट्स नहीं हो पा रही है। तो मैं आज आपको लाइव पेमेंट करके दिखाने वाला हूं। ये हमने जीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है, gda.ghaziabad.in के नाम से वेबसाइट है। रजिस्ट्रेशन लिंक पर हम क्लिक करेंगे, देन उसके बाद ORA पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे GDA और यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे। टैब सबमिट करेंगे और हम नेक्स्ट करेंगे कंटिन्यू। ये हमारी एक एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी पेंडिंग है, इसमें अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है नहीं। तो इसमें आज मैं आपको दिखाने वाला हूं पेमेंट्स करके। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यदि आपकी एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे जाके आप अपनी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, डेट में, नाम में, फादर नेम में, कुछ भी। यदि कुछ भी मिस्टेक है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर चेक कर सकते हैं, डिटेल चेक कर सकते हैं, देन उसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में जब आप सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन पहुँच जाएगी वापस यहीं पे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको फिर से पेमेंट ऑप्शन पर जाना होगा। तो पेमेंट ही करके आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से आप पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए आपको पे नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा और ये आपका एक डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा जिसमें आपकी एप्लीकेशन नंबर होगी ORA से। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन अमाउंट होगी जो 1,05,000 रुपये है। वहीं डेट टाइम दिया है किस दिन हमने एप्लीकेशन फाइल की थी, उसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो ऐड करेंगे इसमें ये 1100 की, और टोटल आपका जो बैठता है वो 1,06,100 रुपीज़ टोटल आपका इसमें ये बैठेगा। तो उसके लिए आपको पे कैसे करना है, उसके लिए पे पर क्लिक करेंगे। इसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, उसमें भी फिर भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रखी है, सबसे ज़्यादा पेमेंट्स को लेकर ही प्रॉब्लम्स है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है, यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो और आपके पास क्रेडिट कार्ड की 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की लिमिट है, तो आप अपने बैंक में कॉल करके उसकी लिमिट इंक्रीज करवा सकते हो, उसकी लिमिट खुलवा सकते हो और अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, हैंड टू हैंड आपकी पेमेंट भी अपडेट हो जाएगी। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है नेट बैंकिंग का। नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप अपनी इसकी पेमेंट्स कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और SBI से करना चाहो आप SBI पे क्लिक करेंगे, या फिर आप अदर किसी भी बैंक से करना चाहो, ठीक है नहीं। देखो जैसे इसमें बहुत सारे बैंक दे रखे हैं, जो भी आपका बैंक रहा हो, येस बैंक है, यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक कॉर्पोरेट है, यूको बैंक है, तमिलनाडु बैंक है, स्टेट बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, काफ़ी सारे बैंक इसमें दे रखे हैं इन्होंने ऑलरेडी। जो भी आपका बैंक रहा हो आप उसे बैंक सेलेक्ट करके आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि मेरा SBI बैंक है और मैं SBI पे सेलेक्ट करके आगे दिखाऊंगा आपको पेमेंट करने के लिए। बाकी मैं और ऑप्शन बता देता हूँ आपको।
यदि आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो या आपके बारकोड की लिमिट इतनी है तो आप यहाँ से यूपीआई पर क्लिक करके पे नाउ करेंगे तो आपका एक बारकोड जनरेट हो जाएगा। आप उसके थ्रू भी अपनी पेमेंट कर सकते हो या फिर आप एनएफटी के थ्रू भी अपनी पेमेंट्स कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, मेल आईडी डालनी होगी, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये डालेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक चालान जनरेट हो जाएगा। इस चालान को निकाल कर हम सीधे बैंक जाएंगे और बैंक में अपनी अमाउंट या तो चेक से दे दें या कैश दे दें, ठीक है नहीं, कैसे भी देकर हम अपना चालान पे कर सकते हैं। तो वो हमने एनएफटी के थ्रू दिखाया था, सेम वैसे ही है एसबीआई ब्रांच पेमेंट का, ठीक है नहीं। एसबीआई ब्रांच पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी डालेंगे, पे नाउ करेंगे तो एक चालान जनरेट हो जाएगा। आप उसके थ्रू भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप यूपीआई नेट बैंकिंग के थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है और आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो, क्योंकि नेट बैंकिंग की कोई लिमिट नहीं होती है, तो आप, मेरे लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं तो यही कहूँगा कि नेट बैंकिंग से आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। ये देखिए नेट बैंकिंग के थ्रू ये आपका पेज इस प्रकार कुछ लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन, इसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये अपना खुल के आ गया है सामने। कंफर्म करेंगे और बस अपना ओटीपी डालेंगे और आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी। ठीक, 117 रुपये ये आपका एक्स्ट्रा नहीं सॉरी 17 रुपये मात्र आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ओनली 17 रुपये, ठीक है नहीं। तो आप यहाँ से भी अपनी पेमेंट्स कर सकते हो। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने इजी वे में पेमेंट्स की। आप नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, एनएफटी के थ्रू या चालान के थ्रू, आप किसी भी मोड से पेमेंट्स कर सकते हैं। सारे मोड ऑनलाइन लाइव चल रहे हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर मुझसे पूछा जाएगा कि आप किस तरीके से सजेस्ट करना चाहोगे पेमेंट करने के लिए, तो मैं तो बोलूँगा आप सबसे बेस्ट तरीका या तो नेट बैंकिंग हो सकती है। आपका कोई भी किसी भी बैंक में अकाउंट है और आपका नेट बैंकिंग चालू होना चाहिए। यदि आपका अभी तक नेट बैंकिंग चालू नहीं है तो आप इजीली उसे नेट बैंकिंग को चालू भी कर सकते हैं हैंड टू हैंड, और 24 घंटे में अपडेट भी हो जाता है। उसके बाद आप कितनी भी बड़ी अमाउंट की पेमेंट्स नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। वो सेफली होती है और ईजिली होती है और 100% सक्सेसफुल भी होती हैं। वहीं यदि आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहो तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट होनी चाहिए कि आप 2 लाख 3 लाख या जो भी आपकी पेमेंट्स अमाउंट है आप उसमें कर सकते हो। और यदि कोई और भी क्वेरी है आपको मधुबन बापू धाम के प्लॉट्स को लेकर, किसी और रिजर्वेशन को कैटेगरी को लेकर या किसी और कैटेगरी को लेकर, तो सारी अलग अलग वीडियो मैंने बनाकर अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है। आप उसे जाकर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि कोई भी वेब सिटी या मधुबन बापू धाम या प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स आती रहती हैं, मैं अपने चैनल पर सबसे पहले लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।